किसान भाइयों, आप इस वीडियो में जानेंगे करेले के वैज्ञानिक खेती हमें कैसे करना चाहिए। और जो वैरायटी मैं बताऊंगा किसान भाइयों, 5 वैरायटी ऐसे हैं जिसे आप बिजाई करते हैं तो 1 एकड़ में उसका उत्पादन आपको 50 से 55 कुंटल मिलेगा। और इसका जो हार्वेस्टिंग का समय है किसान साथियों, 60 से 65 दिन में हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है। और इसका बाज़ार में कीमत भी अच्छा मिलता है। तो आपको ए टू जेड जानकारी मिलेगा। जो किसान करेले की खेती करते हैं या करना चाहते हैं 2024 में, जो नए किसान हैं, तो अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको इसमें बुआई कैसे करना चाहिए, इसमें समय समय पर हमें कौन सी दवा का छिड़काव करना चाहिए जिससे कि हमारा उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो किसान साथियों, जो मैं जानकारी आपको दूंगा, खेती से आपका एक भी रुपया नाजायज खर्च ना होने पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। आप सभी का अपने यूट्यूब अवध लाइव टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। करेले के खेती के लिए सबसे पहले हमें भूमि की तैयारी करना पड़ता है। तो जैसे कि आपको मिट्टी की जुताई 2 बार कल्टीवेटर से या 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करना है। और उसके बाद आपको 1 बार रोटावेटर कर देना है। और अगर आपके पास खाद डालना है, जो आपको 2 तरीका है, आप छीटा बीज से भी डाल सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है, अगर आप वैज्ञानिक बीज से करते हैं तो आप लाइन से लाइन की जो दूरी है आपको वहीं खाद डालना है। हमारा जो सिस्टम है किसान साथियों, करेले में मैं जो खाद डालता हूँ, हमारा 1 एकड़ में 2 बोरी DAP और 4 किलो सल्फर और 8 से 10 किलो यूरिया, ये तीनों खाद एक में मिला देते हैं। और हमारा एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी रहता है किसान साथियों 1.5 मीटर। तो जो मैं करेला का बेड बनाता हूँ वो हमारा 3 फीट का रहता है और 4 फीट का मैं मल्चिंग बिछाता हूँ। अगर आप मल्चिंग पर करेला का खेती करते हैं तो आपको इसमें खरपतवार भी देखने को नहीं मिलेगा और साथ साथ में आपका उत्पादन भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, जैसे कि हमारा जो लाइन का सिस्टम रहता है 1.5 फीट रहता है। और जहाँ मैं लाइन बनाता हूँ, जैसे आपको 2 डंडा लेना है 1.5 मीटर का, और उसके बाद आपको रस्सा से लाइन बना देना है। और आपको लाइन जहाँ बना रहेगा आपको वहीं पर खाद डाल देना है। और उसके बाद फावड़ा से, या फावड़ा आपके पास नहीं है, मजदूर का खर्च ज़्यादा लग जाता है, तो आप आलू जो बोते हैं मशीन से, चाकल बेड का, आप उसी से छीटा बीज से इतना खाद डाल दे, उसके बाद बेड बना दे। बेड बनाने के बाद आपको मल्चिंग बिछा देना है। और मल्चिंग बिछाने के बाद आपको 1-1 फीट पर कट करना है। और उसके बाद जो आपका करेला है वो आप बांस पर करें। अगर आप बांस पर मचाना भी इससे करते हैं तो आपका साइज़ भी अच्छा मिलेगा और उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा। तो हमारा एक बांस से दूसरा बांस की जो दूरी रहता है ये 9 से 10 फीट रहता है। और एक बीज से दूसरा बीज जो आपको बोना है ये रहेगा 1 फीट। आपको सिंगल बीज का बुआई करना है। करेला की जो बुआई का सही समय है, आप फरवरी महीना से लेकर ठंडी के सीज़न में फरवरी मार्च अप्रैल कर सकते हैं। इसका दाम अच्छा मिलेगा। और बारिश के समय में आप मई जून से लेकर पूरा अक्टूबर तक आप बुआई कर सकते हैं। और जो वैरायटी मैं बताऊंगा किसान साथियों, जो मैं लगाता हूं वही हम आपको शेयर कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले है किसान साथियों, मैं वही वैरायटी बताऊंगा। सबसे पहले 3 ऐसी वैरायटी हैं इसमें से जिसे आप लगाते हैं तो आप लंबे समय तक इसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, और हमने किया है। तो नोनेम्स कंपनी का अमन श्री है, ये चिकना धार करेला है, इसका बाज़ार में अच्छा दाम मिलता है। और दूसरा है ईस्ट वेस्ट का प्राची 0665। और तीसरा है किसान साथियों महिको कंपनी का माही 19। ये 3 बहुत ही अच्छा वैरायटी हैं। और चौथा है VNR कंपनी का नव नवधन। और पांचवा है किसान साथियों VNR कंपनी का मानस। ये करेला की 5 हाइब्रिड किस्में हैं जिसे आप बुआई करते हैं तो आप लंबे समय तक इसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। आप इसे फरवरी मार्च में भी बुआई कर सकते हैं और बारिश के समय में भी बुआई कर सकते हैं। फरवरी में अगर आप बुआई करना चाहते हैं तो जनवरी के महीने में आप इसका नर्सरी डाल सकते हैं। अगर आप नर्सरी नहीं डालते हैं तो आप 10 फरवरी से लेकर डायरेक्ट आप बिजाई कर सकते हैं।
1 एकड़ खेत में आपका जो करेला का बीज लगेगा 6 से 700 ग्राम आपका बीज लगेगा। और ये जो 5 वैरायटी हैं इसका 1 एकड़ का उत्पादन 50 से 55 कुंटल है। अगर आप 20 रुपये किलो बेच लेते हैं तो आप 1 एकड़ से 2.5 से 3 लाख रुपया बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। और अगर आप 10 फरवरी से इसका बिजाई कर देते हैं तो अब आपको बाज़ार में 40-50 रुपये बहुत ही आसानी से मार्केट मिल जाएगा। और किसान भाइयों, अगर आप करेला की खेती करते हैं तो आप कभी भी मल्चिंग पर करेला की खेती नहीं की है तो एक बार करके देखें। और आपका थोड़ा सा, अगर जैसे कि 1 एकड़ में आप मल्चिंग लगाना चाहते हैं तो जो आपका रोल लगेगा 8 रोल लगेगा, तो आप एक ही रोल का जहाँ तक अटे आप वहाँ पर मल्चिंग लगाकर करेला का बिजाई करें और देखिए उसका उत्पादन क्या होता है। तभी आपको ये चीज़ समझ में मिलेगा। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको इस चीज़ का अनुभव नहीं मिलेगा। और जैसे अगर आप मल्चिंग पर करेला की खेती करते हैं तो उसका जो पौध रहता है वो बहुत तेज़ी से इसका ग्रोथ होता है, क्योंकि इसका मेन रीज़न ये होता है कि जो करेला रहता है उसमें खरपतवार देखने को नहीं मिलता है। और जिससे कि जो मिट्टियाँ रहती हैं वो एकदम भुरभुरा टाइप में रहता है, जिससे कि जड़ का विकास तेज़ी से होता है। जब जड़ का विकास होता है तो जो हमारा फल रहता है वो बहुत अच्छा मिलता है, साइजदार मिलता है। और करेला में जो मुख्य रोग लगते हैं किसान साथियों, उसमें क्या होता है कि पाउडरी मिल्ड्यू लगता है। और दूसरा है जो करेला का पत्ती होता है काला काला धब्बा दिखाई देता है। और कुछ करेले में कीड़े लग जाते हैं। तो इसके लिए किसान साथियों, आप पहले स्ट्रिप में एंट्राकाल का छिड़काव कर सकते हैं या आप सांप का छिड़काव कर सकते हैं। अगर इससे समस्या आपको नहीं रुक रहा है, अगर पाउडरी मिल्ड्यू है, तो आप सिजेंटा कंपनी का रीडोमिल या मेटालेक्सिन मैनकोजेब, ये दोनों दवा में से आप कोई भी एक दवा का 15 लीटर पानी में 50 ग्राम आपको डालना है। और इसके साथ आप सिजेंटा कंपनी का क्यूराक्रान या आप टाप डाल सकते हैं। जो भी दवा आपको इसमें डालना है कीटनाशक, आप अलग घोल बनाकर डालें। और करेला में अगर आपका फल अच्छा नहीं लग रहा है तो आप समरस, ये 15 लीटर पानी में 50 ml पड़ेगा, इसका भी करेला में बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। अगर आपके करेले में ग्रोथ नहीं है अच्छा तो आप एक बार जिब्रेलिक एसिड जो मिक्सचर वाला होता है आप उसे नहीं, निखालिस वाला आपको डालना है। 1 ग्राम रहेगा, ये 50 रुपये का मिलेगा। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है किसान साथियों, इसमें से आप 5 वैरायटी में से आपको जो अच्छा लगे आप अपने अनुसार से चुन सकते हैं। लेकिन जो मैं बुआई करता हूं इसमें से ज़्यादातर नॉनहंस कंपनी का अमन श्री और प्राची और तीसरा माहिको का 19, ये 3 हमें ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। क्योंकि ये 3 करेला ऐसे हैं जिसे कि हम बाज़ार में ले जाते हैं तो इसका अच्छा दाम मिलता है। अगर आपका किसी का 10-12 रुपया बिकता है तो इसका जो बाज़ार का रेट मिलता है 2-4 रुपया बढ़ के मिल जाता है। क्योंकि वैरायटी बहुत ही ज़्यादा निर्भर करता है। और किसान साथियों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और जो हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फिर मिलेंगे एक अच्छी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान।